दोस्तों, सरकारी स्कूल में यदि टीचर की नौकरी मिल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। यदि आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये एडवर्टीजमेंट आपके लिए है। सरकारी स्कूलों के लिए बम्पर भर्ती है, सभी विषयों की भर्ती है, सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है और बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसलिए यदि आपने ये फॉर्म भरा तो सरकारी नौकरी पाने का आपका सपना इस एडवर्टीजमेंट के जरिए पूरा हो सकता है। इसलिए शुरू से अंत तक अच्छी तरह इस एडवर्टीजमेंट को देखिए और आपके लायक आपके विषय में कितनी वैकेंसीज हैं उनको देख करके फॉर्म जरूर भरिए। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है 15 जून से और 12 जुलाई 2023 तक एप्लीकेशन भरा जाएगा। ये लास्ट डेट है, इसको अच्छी तरह से देख लें। और जहां तक फी का सवाल है तो ये देखिए कि कहता है कि बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपए और अलग अलग आरक्षण दोनों मिलाकर के आप देख लें। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 750 रुपए देने पड़ेंगे। यदि आप एससी और एसटी उम्मीदवार हैं तो आपसे 200 रुपए की फीस ली जाएगी। सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए, कहने का मतलब यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फीस सिर्फ 200 रुपए है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स जो होंगे, जिनका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट इसमें 40% या उससे अधिक लिखा हुआ है, तो उनके लिए भी सिर्फ 200 रुपए की फीस है। और बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए, यानी कि ये जो 3, 2, 3, 4 इस कैटेगरी को छोड़ दें तो बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपए की फीस रखी गई है और ये ऑनलाइन होगा। ये एक खास बात कही गई है। इस वैकेंसी के बारे में जो एक अच्छी बात मुझे लगी वो मैं आपको दिखा दूं, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे विस्तार में। वो ये है, देखिए कि इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। फिर सिलेक्शन कैसे होगा? लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। यानी कि लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा और उसके आधार पर जो भी आपके मार्क्स होंगे उसमें मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी और उसके अनुसार आपको सेलेक्ट किया जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा और यहां पर इंटरव्यू नहीं होगा। अब मैं विस्तार से आपको दिखा देता हूं कि इन पदों पे आखिर और क्या क्या विवरण है जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात कर लें तो देखिए, इन्होंने कहा है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए, यानी कि हाई स्कूल के लिए जो 6 to 10 होते हैं, कुल 100 प्रश्न होंगे। ये लैंग्वेज का पेपर होगा, एक जीके का पेपर होगा, तीसरा विषय और सामान्य अध्ययन। ये जो है ये 1 से 5 क्लास के लिए है। तो हाई स्कूल यानी 6 to 10 के लिए एक भाषा है, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का पेपर होगा, कुल अंक 100 होगा। भाग एक में 1 से 25 क्वेश्चन होंगे और भाग दो में 75 क्वेश्चन होंगे, सो कुल 100 क्वेश्चन हो गए। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, यानी कि 1st to 5th के लिए, अगेन जीके, सब्जेक्ट और सामान्य अध्ययन। ये 120 नंबर का यहां सामान्य अध्ययन और विषय और सामान्य अध्ययन 120 का। यहां भी ये 2-2 घंटे का पेपर होगा और कुल अंक भी 120 होगा, यानी कि एक प्रश्न का जो कुल मूल्य है वो 1 अंक का होगा, 1 मार्क्स का होगा। और 11th-12th के लिए ये देख लीजिए, जिसको हम लोग पीजीटी कहते हैं, उसके लिए जो आपका विषय है उसमें एग्जाम होगा
और जीके, ये 2 पेपर होंगे। तो विषय दोनों मिलाकर के देखिए कुल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 अंक होंगे। भाग एक में 1 से 80 क्वेश्चन होंगे और भाग दो में 40 क्वेश्चन होंगे। तो ये कुल 120 क्वेश्चन हो गए और इसमें जीके के प्रश्न होंगे और आपके विषय का प्रश्न होगा। तो ये जो रिटन एग्जामिनेशन का सिस्टम है वो यहां पर दिया गया है। अब मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी निकली हुई है बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी पटना से। ये विज्ञापन संख्या है और कुल पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बम्पर पोस्ट है, तो कुल पोस्ट की संख्या आप देखिए हर कैटेगरी को मिला करके 1,70,461, 1,70,461 वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। तो काफी वैकेंसी है। निश्चित रूप से दोस्त आप इसका पीडीएफ भी देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करिए, उसका मेंबर बन जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ आपको दिख जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स की। 1 to 5 तक के जो टीचर्स हैं उनके लिए आप देखिए ये 3 कैटेगरी है। सामान्य उर्दू और बांग्ला, अनारक्षित अनारक्षित महिला, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग रिजर्वेशन है, वहां पर विमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा। ये पूरा यहां से वहां तक अपनी कैटेगरी आप आराम से देख सकते हैं। मैं आपको कुल बता दूं कि कुल अगर हम सिर्फ जनरल की बात करें तो 15,947 सीट है। अनारक्षित महिला वुमेन कैटेगरी में 16,040 सीट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4,006 पोस्ट हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जबरदस्त वैकेंसी है 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए, जिसको हम लोग पीआरटी भी कहते हैं। ये विद्यालय अध्यापक का पोस्ट है और अराजपत्रित है, यानी कि नॉन गजेटेड है। मूल वेतन 25,000 रुपए होगा और इसके साथ ही दूसरे जो भत्ते होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके साथ ही अस्थाई और न्यू पेंशन स्कीम का भी लाभ इन अध्यापकों को मिलेगा। 2 साल के लिए आपका प्रोबेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी के लिए। ये वाला जो ऊपर वाला पोस्ट था दोस्त, ये पीआरटी के लिए था, लेकिन इसके नीचे वाला जो हम चर्चा कर रहे हैं वो टीजीटी के लिए है। ये देखिए, ये टीजीटी के लिए है और टीजीटी के लिए आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, इन सभी विषयों में टीजीटी की पोस्ट वैकेंट है। और आप देख सकते हैं कि टीजीटी की जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें 8,486 सीट्स हैं और अनरिजर्व्ड जनरल विमेन के लिए 4,779 सीट खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2,367 है। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस विमेन के लिए 864 पोस्ट है। ईबीसी अत्यंत पिछड़ा पोस्ट जो है उनके लिए 3,788 पोस्ट। इस तरह से अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंट है। आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उसमें आप पीडीएफ से या यहां से भी आराम से वीडियो को देख करके अपने अपने पोस्टों की संख्या सुनिश्चित कर लें। 9 टू ये जो 9-10 तक का जो स्कूल है जिसको हम लोग टीजीटी कहते हैं, ये टीजीटी पोस्ट है सारा। इन टीजीटीज के लिए जो सैलरी है इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। ये देखिए, आपका मूल वेतन जिसको हम बेसिक पे कहते हैं वो 31,000 का होगा और इसके साथ ही दूसरे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। न्यू पेंशन स्कीम की भी फैसिलिटी आपको यहां पर मिलेगी। 2 साल का आपका प्रोबेशन होगा, उसके बाद आपको सरकार के अंतर्गत परमानेंट कर दिया जाएगा। अब देखिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पीजीटी जिसको हम लोग कहते हैं, क्लास 11-12 को पढ़ाने वाले जो पीजीटी टीचर्स होते हैं उनकी वैकेंसी की अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे कि प्रायः हर सब्जेक्ट में वैकेंसी है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डोमेस्टिक साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, हर विषय में आप अपने कैटेगरी के अनुसार, यहां सारी कैटेगरी दी हुई है, इन कैटेगरी के अनुसार आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं और
इसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक खास कैटेगरी यहाँ पे है जिसकी तरफ आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती या नतनी, अगर आपके जो दादा दादी थे या नाना नानी थे, अगर वो स्वतंत्रता सेनानी थे तो एक कैटेगरी यहाँ है जिसके तहत आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। और पीजीटी के लिए आप ये देखिए, इसके अलावा यहाँ भी मैंने आपको दिखाया था, ये अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत और उर्दू, इन सारे विषयों में वैकेंसी है। जनरल में 14,679, जनरल वुमेन में 8,473, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफी वैकेंसी यहाँ पर में है, जिनको कुल मिलाकर के 1,70,461 वैकेंसीज बनती हैं। और पीजीटीज को मूल वेतन बेसिक पे 32,000 का दिया जाएगा, और दूसरे जो अलाउंसेस होते हैं वो भी मिलेंगे। इसके साथ ही उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भी दिया जाएगा। तो ये इनकी फैसिलिटी है। अब देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 1 to 5 के लिए आपको डीएलएड या डीएड, जो भी नाम हो उसका, वो एक होना बहुत जरूरी है। 10+2 होना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप बीएलएड हैं तब भी ये मान्यता प्राप्त है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से 9-10 तक के विद्यालय के लिए टीजीटी जो है उनके लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और साथ में बीएड भी आपको जरूर होना चाहिए। ये एक जरूरी सूचना है जो हर कैंडिडेट को ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि टीजीटी अगर आप बनना चाहते हैं तो ये विषय समूह है, सब्जेक्ट का ग्रुप है, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए, ये यहां पर में बताया गया है, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। और 11th-12th के लिए जो पीजीटी टीचर्स हैं उनके लिए कहा गया है कि भाई आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि आपको एमए होना चाहिए, और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, ये जरूरी है। अब देखिए, यहां पर में इन्होंने ग्रुप बना दिया है कि फिजिक्स के लिए आपको सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल क्या होना चाहिए। फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई एक होना चाहिए। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में कोई एक होना चाहिए। कॉमर्स के लिए ये है। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, इस तरह से। और अगर 11वीं और 12वीं में कंप्यूटर साइंस के टीचर की अगर बात करें तो फिर यहाँ इन्होंने कहा गया मिनिमम तो 50% मार्क्स आपका होना ही चाहिए। दूसरा ये है कि भाई आपका DOE-ACC में लेवल ए होना चाहिए, और किसी भी विषय में आपको एमए या एमएससी होना चाहिए, मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आप बीटेक भी हो सकते हैं, आप बीई भी हो सकते हैं, ये भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो ये पूरी लिस्ट देख लें, और आपको जहां उचित लगता हो कि यस, इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं ये फॉर्म भर सकता हूं, तो उसके अनुसार आप ये फॉर्म भरें और उसी के सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने साथ लगाएं। ठीक है। इसके साथ साथ टीजीटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, पीआरटी और टीजीटी के लिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सीटेट पास होना चाहिए पेपर 1, या बीटेट, जो बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं जिसको, उसका पेपर 1 पास होना चाहिए। और अगर आप टीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो फिर आपको एस्टेट या सीटेट या बीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर आप रखें। अब बात करते हैं एज की। तो ये देखिए, एज यहां पर कहा गया है कि भाई सभी पदों के नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्जित उम्र की सीमा 1/8/2023 को कट ऑफ डेट तय किया जाएगा, और आपकी न्यूनतम आयु 18 साल की होनी चाहिए। और ये कहता है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के हिसाब के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी कि आप अगर पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स, टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 21 ईयर्स होना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल में आपकी एज 37 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, और इसके बाद जो SC ST OBC EBC विमेन ये कैटेगरी है, यहां पर मैं आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स हो सकती है।
और SC ST दोनों के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए 42 साल की अधिकतम उम्र तय की गई है। सेवानिवृत्ति आपकी यानी कि रिटायरमेंट आपका 60 साल में होगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ साथ सरकार के नियमानुसार एज में छूट भी आपको मिलेगी। तो ये भी एक पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि किस किस को कितनी एज में छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, इस चैनल को लाइक कर लीजिए, और अगर आपके कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप निश्चित रूप से लिखिए, और जहां तक संभव होगा सही सही जवाब आपको दिया जाएगा। तो आप इस फॉर्म को भरें और तैयारी शुरू करें। ऑल द वेरी बेस्ट।